भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह अनाम आवाज एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता द्वितीय अध्याय का 70वां श्लोक। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे सशांतिम आपनोति न काम कामी। इस श्लोक का सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है, जैसे अनेक नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको बिना विचलित किए हुए उसमें समा जाते हैं, वैसे ही सभी भोग जिस स्थित प्रज्ञ मनुष्य में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, उसी मनुष्य को परम शांति प्राप्त होती है, भोगों को चाहने वालों को नहीं। साथियों, विषम परिस्थिति में भी शांत, सहज, आत्म नियंत्रित रहने का महत्व अर्जुन को समझाने के लिए योगेश्वर श्री कृष्ण अब उसे समुद्र तथा नदियों का उदाहरण देकर समझा रहे हैं। हम देख चुके हैं कि अर्जुन अति पराक्रमी योद्धा होने के साथ साथ ज्ञानी भी है, लेकिन फिर भी वह परिस्थितिवश आत्मनियंत्रण खोकर क्या करूं क्या न करूं जैसी विषम द्वंद्वात्मक मन स्थिति में उलझा हुआ है। गुरु रूप में श्री कृष्ण उसकी दुविधा को दूर करने के लिए उसे तरह तरह से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में अब वे अर्जुन को समुद्र तथा नदियों के उदाहरण के माध्यम से समझाकर संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, हम सब तो भली भांति जानते हैं कि श्री कृष्ण अवतारी पुरुष हैं, सर्वज्ञ सर्वगुण संपन्न। गुरु रूप में अपनी बात अर्जुन को समझाने के लिए जिस कुशलता से वे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, उनकी यह कला, यह गुण असाधारण है, अद्भुत है, अनुकरणीय है। गुणों की बात हो रही है तो मुझे अनायास ही अपने गुरुदेव ब्रह्म विद्या विहंगम योग प्रणेता सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज द्वारा रचित अद्वितीय सद्ग्रंथ स्वरवेद में लिखा एक बहुत ही व्यावहारिक ज्ञानपूर्ण दोहा याद आ रहा है। आप सब भी ध्यानपूर्वक सुने। गुरुदेव ने कहा, ग्रहण करो गुण जगत से, अवगुण देख न कोय, अवगुण देखो आप में, त्याग जतन कर सोय। गुरुदेव की इस अनमोल वाणी को शिरोधार्य करने का प्रयास करते हुए मैं हमेशा लोगों के गुणों की प्रशंसा करता हूँ तथा उन्हें अपनाने का प्रयास भी करता रहता हूँ। इस प्रसंग में अपने शिष्य को ज्ञानपूर्ण तर्क तथा सटीक उदाहरणों के माध्यम से संतुष्ट करने के श्री कृष्ण के महान गुण के समक्ष नतमस्तक होते हुए मैं आप सबों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आप और हम साधारण मनुष्य होते हुए भी योगेश्वर श्री कृष्ण की इस कला से सीखें कि शंका तथा दुविधा से उद्वेलित किसी मनुष्य को कैसे पूरी तरह संतुष्ट कॉन्विंस किया जाता है। साथियों, हम सब जानते हैं महासागरों में संसार भर की अनेक नदियों का जल लगातार प्रवाहित होता रहता है, किंतु इससे महासागरों की गंभीरता मर्यादा भंग नहीं होती। महासागर में नदियों के जल के कारण कभी उफान और नियंत्रण बाढ़ की स्थिति नहीं आती। समुद्र तो हमेशा अपनी मर्यादा बनाए रखता है। समुद्र में आने वाले उफान का कारण तूफानी हवाएं, पृथ्वी के गर्भ में होने वाले भूकंप इत्यादि होते हैं, किंतु नदियों के जल का बहाव इसका कारण कभी नहीं होता। समुद्र तथा नदियों के इस उदाहरण के द्वारा श्री कृष्ण अर्जुन को स्थित प्रज्ञ मनुष्य तथा भोग कामनाओं में लिप्त मनुष्य के बीच अंतर समझा रहे हैं। मनुष्य की अनंत इच्छाओं को श्री कृष्ण सागर की अनेक नदियों के जल के समान तथा
स्थित प्रज्ञ मनुष्य को शांत गंभीर समुद्र के समान बताते हुए श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जैसे अनेक नदियों का जल समा जाने पर भी समुद्र शांत मर्यादित बना रहता है, उसमें कोई उद्वेग उत्पन्न नहीं होता, इसी प्रकार सांसारिक भोगों के प्रवाह स्थित प्रज्ञ मनुष्य में जब किसी प्रकार का उद्वेग उत्पन्न किए बिना समा जाते हैं और वह आत्मनियंत्रित शांत मर्यादित बना रहता है, तो उसकी समुद्र जैसी मर्यादित शांति कभी भंग नहीं होती। दूसरी ओर सांसारिक भोग लिप्साओं के उथल पुथल में रहने वाला मनुष्य हमेशा किसी न किसी कारण से किसी न किसी रूप में अशांत ही बना रहता है। साथियों, महासागर की अथाह गंभीर गहराइयों से भिन्न हम जगजीवों की छिछली सतही शांति किसी न किसी संवेदी सांसारिक उत्तेजना से प्रभावित होकर हमेशा उद्वेलित होती रहती है। हम जगजीवों की शांति के छोटे से जलाशय में हमारी अनंत इच्छाएं जैसे छोटे छोटे छेद बनाती रहती है, जिनसे रिस रिस कर हमारी आंतरिक शांति का छोटा सा भंडार लगातार खाली होता चला जाता है, जिसके कारण थोड़ी सी भी उत्तेजना, चाहे वो सुखद हो या दुखद, हमें उद्वेलित कर देती है। इस प्रकार सांसारिक दुखद या सुखद उत्तेजनाओं के प्रवाह को शांतिपूर्वक गंभीरतापूर्वक समभाव से समादित नहीं कर पाने के कारण हम सब जगजीव हमेशा अशांत मन स्थिति में बने रहते हैं। वहीं दूसरी ओर स्थित प्रज्ञ मनुष्य में यह क्षमता होती है कि सांसारिक भोगों के कारण उत्पन्न होने वाले उद्वेगों को वे समुद्र की ही तरह ग्रहण कर शांत बने रहते हैं। उनकी आंतरिक शांति कभी भंग नहीं होती। और वहीं दूसरी ओर सांसारिक भोगों की अतृप्त इच्छाओं से भरा मनुष्य कभी वास्तविक शांति का अनुभव नहीं कर पाता है, हमेशा अतृप्त अशांत उद्विग्न बना रहता है। ज्ञानी विवेकपूर्ण मनुष्य अपनी कामनाओं पर लगाम रखता है, उन्हें सीमित रखता है और इससे भी परे वह उनकी प्राप्ति अथवा अप्राप्ति के प्रति समभाव रखता है। यही स्थितप्रज्ञ मनुष्य की शांत मनस्थिति का शांति का मूल कारण है, उसकी विशिष्टता है। साथियों, भगवत गीता का यह श्लोक हम जगजीवों को यह सीख देता है कि हम अभ्यास करें कि जीवन में आते जाते रहने वाले दुख सुख, लाभ हानि, यश अपयश, मान अपमान इत्यादि जैसे उद्वेग उत्पन्न करने वाले कारणों के प्रति हम तटस्थ संभाव में रहना सीखें। यह मनस्थिति अपने आप प्राप्त नहीं होती, इसके लिए तो संकल्प पूर्वक अभ्यास करना पड़ता है, किंतु इसके लाभों पर विचार करें तो हम और आप पाएंगे कि इस प्रकार न केवल हमारा अपना जीवन शांत और सुखमय हो जाता है, बल्कि हम अपने आसपास के अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों के जीवन को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित कर उनके जीवन को भी शांतिमय, आनंदमय, सुखमय बना सकते हैं। सचमुच अनमोल है, अद्भुत है भगवत गीता का यह तुलनात्मक उदाहरण। अर्जुन के साथ साथ हम साधारण जगजीवों को भी समुद्र तथा नदियों का यह उदाहरण कितने प्रभावशाली ढंग से आत्मनियंत्रण के लाभ समझाता है। यदि इसके बाद भी हम न समझें, न सीखें, तो दोषी कौन, नुकसान किसका, आप स्वयं यह निर्णय करें। आज का एपिसोड अब यहीं समाप्त करते हैं। भगवत गीता द्वितीय अध्याय के अगले श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ कल फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों के लिए अशेष शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।